सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक तरफ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खतरात हैं। इमरान खान साहब की जान को शदीद नौयत का खतरा लाहक है, लेकिन इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसों से खिताब करने में जरा भी नहीं घबरा रहे, जरा भी नहीं हिचकिचा रहे। इमरान खान साहब की अवामी ताकत को देखते हुए अगर मैं कहूँ कि हुकूमत घबरा गई है, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी तजर्बाकार हुकूमत है, बड़ी बार इन लोगों ने हुकूमत की, और अब ये सारे मुत्तहिदा हुकूमत जो बना के चला रहे हैं वह जो तजर्बाकार एक्सपीरियंस हुकूमत है, खासतौर पर अगर मैं ये नून लीग की बात करूँ, ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि मुश्किल फैसले किए जाएं या फिर नए इलेक्शन करवाए जाएं। डॉलर अपनी बुलंद तरीन हदों को छू चुका है, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की जब इनको बहुत जल्दी थी, जब इन सब ने इत्तेहाद बनाया, पीडीएम इत्तेहाद, और इमरान खान साहब के खिलाफ कमर कस के निकल पड़े थे बाहर, तो उन्होंने महंगाई को इशू बनाया था कि बेचारी अवाम, महंगाई में पिसती हुई अवाम, हमें अवाम का दुख दर्द सताए चला जा रहा है, हम रहबर हैं, हम अवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं, हम इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि बेचारा गरीब अवाम पिसती चली जा रही है, और गरीब अवाम का जीना दूभर हो चुका है इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत की वजह से। लेकिन अब महंगाई इन्होंने आने के बाद कितनी कंट्रोल कर ली, बल्कि महंगाई में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं दोबारा कहूँगी, तजर्बाकार हुकूमत है, ये एक्सपीरियंस्ड हुकूमत है, और इनके हाथों से मुसलसल अगर मैं कहूँ कि अभी जो सिचुएशन है ये गेम फिसलती हुई दिखाई दे रही है, तो गलत नहीं होगा। इन सब मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि मौजूदा हुकूमत से ना तो डॉलर की कीमत कंट्रोल हो रही है और ना ही मईशत की बहाली के लिए कोई इकदाम लिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनका इसरार यही है कि इमरान खान हुकूमत मईशत पर बारूदी सुरंग लगा कर गई है, यानी सारा मलबा वो आप लोगों पर फेंक रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत पर फेंक रहे हैं। क्या कहेंगे जी? नाअहली है, और ये इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब ये हुकूमत में थे, और ये तो पाकिस्तान में मुसलसल हुकूमत में रहे, बारियाँ लगती रही हैं, तो उन्होंने कभी भी मईशत को सहारा नहीं दे सके। ये इनकी कंप्लीट नाअहली है कि ये अब सारा मलबा इमरान खान पर डाल रहे हैं। अगर इतनी बारूदी सुरंगें लगी हुई थी तो इनको ज़रूरत क्या थी? इमरान खान को खुद वॉक करने देते उन बारूदी सुरंगों के ऊपर, इनको आने की क्या ज़रूरत थी? अब आके यहाँ रोना पिटना कि जी इमरान खान कर गए। 20 रुपया डॉलर बढ़ गया है 18 तारीख से अब तक। आप तसव्वुर करें कि इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज का हाल है वो बिल्कुल ज़मीन पे गिरा हुआ है। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से भाग रहे हैं, मईशत डामाडोल है, पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्सी के नज़दीक पहुंच चुका है। और अगर यही हाल इनका रहा और ये इसी तरह चलाते रहे मुल्क, तो ये बहुत जल्द हाथ पैर इनके छूट जाएंगे, और ये मईशत, गिरती मईशत को नहीं संभाल सकते, क्योंकि ये इनके पास मैंडेट नहीं है। ये जहाँ भी बात करने जाते हैं वहाँ पे यही बात होती है कि पहले आप स्टेबिलिटी बताएं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की जब तक नहीं होगी जब तक फ्रेश इलेक्शंस होके नई हुकूमत नहीं बन जाती पाकिस्तान के अंदर। जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ साजिश की गई, जो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की गई, उसका हिसाब किताब इनको देना है। ये इस तरह यहाँ से वॉक अवे नहीं कर सकते कि ये कल इलेक्शन करें और फिर जहाज़ पकड़ें बाहर निकल जाएं। इनको हिसाब देना पड़ेगा जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, लेकिन ये तो महंगाई का नारा लगा कर आए थे ना कि बेचारी अवाम, महंगाई में पिस गई अवाम, पीटीआई ने तो अवाम का जीना दूभर कर दिया, हर चीज़ महंगी हो गई, अशिया ज़रूरिया जो है अवाम की दस्तरस से बाहर होती चली जा रही है। अब महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बल्कि महंगाई मजीद किए चले जा रहे हैं। अब इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड रह गया क्या? ये मतलब अब आगे इलेक्शन में भी इनको अपनी हार नज़र आ रही होगी। देखिए, ये आलू प्याज टमाटर की बातें किया करते थे कि जी ये बड़ा महंगा कर दिया इमरान खान ने, एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गया है। अब बता देंगे इन्होंने कितना सस्ता कर दिया। आके इन्होंने अब तक तकरीबन 30% प्राइसेस जो हैं नाश के बढ़ चुके हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है, आटा, घी, दाल, चावल, जो एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ग़िज़ा होती है, वो भी इन्होंने फारिग कर दिया। अब इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड ऐसा बचा नहीं है कि जिसके ऊपर ये बात कर सकें। हमेशा ये नारे लगाते रहे कि जी क्यों ना इलेक्शन करा दिए जाएं। बिलावल भुट्टो बड़ी ज़ोर ज़ोर से इमरान खान को ललकारते थे कि तुम अगर मर्द हो तो मैदान में आओ और इलेक्शन कराओ। तो आए ना मैदान में, घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। लेट्स डू इट। देख लेते हैं कि इस वक्त कौन पॉपुलर है मुल्क के अंदर, किसको अवाम चाहती है, हकीकी नुमाइंदा इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए कौन हो सकता है। ये कर लेते हैं तय, इलेक्शन ही तय करेंगे, इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये बूट पॉलिश करके और जिस तरह से ये हुकूमत में बैठे हुए हैं बैसाखियों के ऊपर, ये बैसाखियाँ ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं।
ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। अच्छा इमरान साहब, लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठ के शायद जिस तरह कहते हैं ना कि फंस जाता है, मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि जो उनकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो कहीं भी हुकूमत को डिफेंड करती हुई नज़र नहीं आती है। और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि बड़े ज़हीन हैं और स्मार्ट मूव्स के माहिर हैं, शायद उनकी स्मार्ट मूव भी है कि वो डिफेंड भी नहीं करते हैं। अच्छा फजलुर रहमान साहब वैसे ही मंजर से गायब हो गए, तो आपको क्या लगता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ सीधा सीधा अगर मैं कहूँ कि हाथ हो गया, आप अग्री करेंगे इस बात से? हाँ बिल्कुल, इस वक्त तो इनके साथ हाथ हो गया, और हाथ करने वाले नन एल्स बट आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा एंजॉय वो कर रहे हैं। ना उन्होंने कोई जिम्मेदारी पकड़ी है, ना वो किसी चीज़ के जिम्मेदार हैं, ना प्राइस बढ़ाने के जिम्मेदार हैं, ना प्राइस कम करने के जिम्मेदार हैं, ना इकोनॉमी के जिम्मेदार हैं। वो सिर्फ जिम्मेदार हैं एंजॉय करने के। वो भरपूर एंजॉयमेंट इस वक्त वहाँ चल रही है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। वो चाहते हैं कि PMLN और मज़ीद गंदी हो इसके अंदर ये, और पीपल्स पार्टी बीच में से कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करे। आज भी डॉक्टर साहब मैंने आज भी एक ट्वीट की है प्रूफ के साथ कि 1 महीना हुआ है शहबाज शरीफ को आए हुए, 4 गैर मुल्की दौरे वो कर चुके हैं। बल्कि वो गैर मुल्की दौरे पर पाकिस्तान आते हैं, वो तो रहते ही पाकिस्तान से बाहर हैं। और उन्होंने अभी एक स्विमिंग पूल वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था, जिसके ऊपर उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया उसकी रेनोवेशन के लिए। अभी इनको ये नहीं पता कि इन्होंने यहाँ रहना कितना है। मुल्क की मीशत का हाल देखें, इस वक्त डूब रही है मीशत, खर्चात कम करने की बात हो रही है। 7.5 करोड़ रुपए एक स्विमिंग पूल की रेनोवेशन पे लगाए इन्होंने। अच्छा अब आपने इसका जिक्र किया ये जैसा लंदन जाते हैं, तो इमरान साहब जिसका आप लोग इनको जी अच्छा इमरान साहब आप लोग इनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, तो ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की इम्पोर्टेड काबीना है, ये अभी लंदन एक्सपोर्ट हुई थी। शहबाज शरीफ साहब लंदन से बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से मुल्क चलाने के मशवरे लेकर आए हैं। मशवरे कहूँ या मेरे ख्याल से अहकामात कह दूँ, फैसले कह दूँ, मशवरे से ज़्यादा फैसले का वर्ड शायद ज़्यादा जस्टिफाइड है। तो अब ये जो फैसले इम्पोर्ट होकर आए हैं, लगता है आप लोगों को कि ये जो फैसले हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होकर आए हैं बड़े भाई साहब से, तो टफ टाइम दे सकेंगे आप लोगों को फैसले? देखें ये फैसला क्या, यानी मैं तो ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे की, हमजा की, अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग ज़ीरो है उनकी, और वो जब भी तक ये एंजॉय कर सकते हैं जब तक नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या सीन में ना आए। और उनके ना आने का एक ही तरीका हो सकता है कि वो उन्हें वहीं बिठाए रखें जहाँ वो बैठे हैं लंदन में, डरा डरा के उनको वहाँ रखें, और ख़ुद यहाँ पे वो इसके इक़्तिदार के मज़े लूटते रहें। ये इनका जो टोपी ड्रामा है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये इनको कोई बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा। आया कि ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या ये पेट्रोल और डीज़ल की 50-50 रुपए कीमतें बढ़ाएं। IMF के जो पैर पड़े हुए हैं, ये पहले कह रहे थे कि इमरान खान बड़ा ख़राब आदमी है, IMF के पास चला जाता है, अब दौड़े दौड़े IMF के पास गए। ये सऊदी अरब गए, वहाँ से इन्हें सफ़ा जवाब मिल गया। ये दुबई गए, वहाँ से इनको साफ जवाब मिल गया। ये अब इस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुफ्ता इस्माइल जो अपनी जादूगरी दिखाना चाह रहे थे फाइनेंशियल फिगर्स को तोड़ मरोड़ के, वो भी एक्सपोज हो गई है सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।